व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट? ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो होता है ये मेनली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है, वो भी बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली के नीचे जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो ये कैसे होता है? तो जो हम बोरोन फैमिली का वैलेंस शेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, NS2 NP1, यानी कि लास्ट सेल पे, लास्ट ऑर्बिटल पे इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 S ऑर्बिटल का होता है और 1 P ऑर्बिटल का होता है। तो इसमें से जो ये S वाले जो ऑर्बिटल जो होते हैं ये अपने आप को इनर्ट शो करते हैं, वो किसी भी दूसरे केमिकल के साथ, किसी भी कंपाउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसके कारण 3 वैलेंसी के जगह इसका 1 वैलेंसी हो जाता है। तो मेनली यही इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है, जो कि एस ऑर्बिटल अपने आप को इनर्ट शो कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये शिल्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो एस और डी ऑर्बिटल का ऑर्बिट का जो होता है वो वीक हो जाता है, और जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो एस ऑर्बिट जो वैलेंस शेल पे जो एस ऑर्बिट है उसको अपने और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो एस ऑर्बिट किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट के साथ वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, अपने आप को इनर्ट बना लेता है। जैसे कि बोरोन फैमिली में हम थेलेनियम का देखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 81। तो इसका जो लास्ट वैलेंस शेल पे जो बन रहा है उसमें 3 आ रहा है, जिसमें 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो S का है और 1 P का है। तो उसमें से जो S ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर नहीं करेगा, वो अपने आप को इनर्ट बना लेगा और इस तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो क्योंकि इसका जो शिल्डिंग इफ़ेक्ट है वो वीक है, न्यूक्लियर चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा है। तो यही रीज़न है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट बनता है।